बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वीडियो सेशन किंटब पब्लिशर्स। प्यारे बच्चों, इनिशियली आपके पास इन 3 किताबों का होना जरूरी है। नंबर 1 जनरल साइंस प्राइमरी स्टैंडर्ड CSS सीरीज किंटब पब्लिशर्स, नंबर 2 समर पैक एंड नंबर 3 रिसोर्स पैक। डियर स्टूडेंट्स, जनरल साइंस में बुक के अंदर आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स हैं और इन कॉन्सेप्ट्स की एक्टिविटीज आपको समर पैक में मिलेंगी। इन दिनों छुट्टियां हैं, यू डोंट हैव योर क्लासेस, सो यू विल बी एबल टू recognize the things we have studied in book. You will see these activities in your summer pack. अगर आपको कोई solution में मसला हो, exercises solving में, तो summer pack can help you in that regard as well. So try to get these 3 books, then we can understand the concept easily. इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है? We studied about virus, bacteria and fungi. आज हम पढ़ेंगे, जिस तरह हमने पहले जिक्र किया था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनके फायदे भी बहुत हैं और हमारी जिंदगी में इनके नुकसानात भी बहुत हैं। तो चलो बच्चों, पहले हम इनके एडवांटेजेस पे नजर डालते हैं कि आया हमारे लिए क्या क्या फायदे हमारे हैं हमारी लाइफ में इनके। और सबसे पहले जो एडवांटेजेस में आता है, दैट इज दे हेल्प अस इन फूड मैन्युफैक्चरिंग। इज इट ट्रू? व्हाट काइंड ऑफ फूड? कैन यू गेस अबाउट इट? कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं कि जहां पे माइक्रोब्स हमारी मदद करते हैं? और आओ बच्चों, उन फूड्स के ऊपर नजर डालते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हैं और जिनमें माइक्रोब्स का रोल है। नंबर 1, बेनिफिट्स ऑफ माइक्रोब्स, कंट्रीब्यूशन टू द फूड इंडस्ट्री। आप लोग चीज जो घर में खाते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीज बनता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। विनेगर माइक्रोब्स की मदद के बगैर नहीं बन सकता। पिकल्स, अचार जो आप लोग घरों में खाते हैं, ये अचार में जो तुरशी लाते हैं, दिस बिकॉज ऑफ द माइक्रोब्स। एंड सोया सॉस। So these 3 are directly made by microbes. अब तो अच्छे हैं ना? Let's see their next role. The next role of microbes is contribution to the medical field. प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इंसुलिन का नाम सुना होगा। अल्लाह न करे जिन लोगों को डायबिटीज हो जाती है तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये इंसुलिन भी माइक्रोब्स की मदद से बनते हैं। और आजकल जो कोरोना वायरस के हवाले से एक बात चल रही है कि इनके लिए वैक्सीन वो दवाई है कि अगर हम किसी बीमारी के लिए वैक्सीन लगा दें तो उस बीमारी की जो जर्म्स आते हैं वो हमारी लाइफ पे, हमारी बॉडी पे अटैक नहीं कर सकती। यानी उससे पहले हमारी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक किट्स, मुख्तलिफ बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए जो किट्स इस्तेमाल होती हैं वो भी माइक्रोब्स की मदद से हम बनाते हैं। और द लास्ट वन इज एंटीबायोटिक्स। जब हमें इंफेक्शंस होती हैं तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक रिकमेंड करते हैं। आप लोगों ने एंटीबायोटिक का नाम अपने पेरेंट्स से सुना होगा। तो प्यारे बच्चों, एंटीबायोटिक्स क्या है? ये एक ऐसी दवाई है जो किसी खास किस्म की माइक्रोब्स के खिलाफ लड़ने में हमारी मदद करती हैं। एंड दिस इज ऑल्सो अ वंडरफुल हेल्प ऑफ माइक्रोब्स इन आवर लाइव्स। और उसके बाद सी द नेक्स्ट वन, कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर्स। ये इज ए बायो फर्टिलाइजर्स काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बायो फर्टिलाइजर्स मींस कुदरती तौर पे, एक तो सोना यूरिया का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो फर्टिलाइजर्स है, काफी एक्सपेंसिव है। यहां पे मुख्तलिफ, देखिए मैं आपको कुछ नेम्स बताता हूं। पेनिसिलियम बेलिलाई और फंगस है, यानी फंजाई है और हमें हेल्प करती है। इसी तरीके से राइजोबियम, ये क्या है? ये बैक्टीरिया है और हमें हेल्प करते हैं। इसी तरीके से फार्मर जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर से बायो फर्टिलाइजर्स पे आ सकते हैं, जिसका बहुत ज्यादा फायदा है हमारी जिंदगी में। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द इन्वायरमेंट, हमारे माहौल में भी इनका बड़ा रोल है। नंबर 1 बायो रिमेडिएशन है और उसके बाद बायोफ्यूल भी बतौर बायोफ्यूल हम इस करते हैं। और माइक्रोब्स यूज
contaminants as a source of food and energy which clean up soil, water and surface. कितना साफ करते हैं। ये बायोफ्यूल क्या है? ये जो वेस्ट होती हैं एनिमल्स की, तो उनको जलाने में और उनको खत्म करने में और उससे हम एनर्जी भी हासिल करते हैं, ये काम करती है। और इसके बाद है कंपोस्टेबल वेस्ट, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल बाय, मतलब काफी सारी ऐसी मटेरियल्स हैं कि उनको तोड़ने में ये इनका एक और आगे रोल आएगा एज ए डिकम्पोजर, लेकिन यहां पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बायोडिग्रेडेबल, यानी डिग्रेडेशन में भी कुछ हमारे जो माइक्रोब्स हैं वो हमारी मदद करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमारे स्टमक में बैक्टीरिया क्या करती है? वो हेल्प करती है हमारी डाइजेशन प्रोसेस में, जिसमें गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज, स्टमक, इनमें मुख्तलिफ किस्म के इंजाइम्स बनते हैं और इंजाइम्स फॉर्मेशन में माइक्रोब्स हमारी बॉडी में हमारी हेल्प करती हैं। एंड नेक्स्ट 2 वेरी इंपॉर्टेंट, क्लीनिंग प्रोसेस, यानी ये क्लीनिंग वाटर में भी हमारी हेल्प करती है और एज ए डिकम्पोजर्स भी काम करती हैं। तो क्लीनिंग वाटर में फर्ज करो हमारे पास कोई पोल्यूटेड वाटर है और इस वाटर में कुछ माइक्रोब्स को डाला जाता है और उसमें जो गंदगी है, वो जो कॉन्टामिनेंट्स हैं, गलाजत की चीजें हैं, उसको क्या कर लेता है? ये जो माइक्रोब्स होते हैं उन पे अटैक करके उनको हटा देते हैं। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा जब प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं तो जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे कुछ कीड़े मकोड़े उनको क्या करते हैं? उनके बॉडी को खा लेते हैं और उनसे जो न्यूट्रिशियस चीजें होती हैं वो हमारे सॉइल में चली जाती हैं और उससे जिस जमीन में भी आप लोगों ने शायद कभी देहात की तरफ गए हो और देहात में जो गोबर होता है इसको भी खेतों में फेंक दिया जाता है, तो ये जो गोबर को डिकम्पोज करते हैं, यानी गोबर को यूरिया में तब्दील करते हैं, प्यारे बच्चों, ये भी एक वाइटल रोल है और ये भी कौन करता है? ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट हैव अ ग्लांस वंस अगेन। कहां पे हमारी हेल्प करती है? नंबर 1 फूड मैन्युफैक्चरिंग में, नंबर 2 मेकिंग मेडिसिन, नंबर 3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एग्रीकल्चर हमारी हेल्प करती हैं, नंबर 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेशन में भी हेल्प करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीनिंग वाटर में भी हेल्प करती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बतौर डिकम्पोजर्स भी हमारे काम करते हैं। तो आप लोगों ने भूलना नहीं है, यू मस्ट रिमेंबर देयर एडवांटेजेस, क्योंकि अगले उसमें इस एडवांटेजेस के बारे में हम आपसे पूछा जाएगा और एक्टिविटी करेंगे। सो दीज आर द 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोब्स इन आवर लाइफ। आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक दैट यू हैव अंडरस्टूड इंशाल्लाह। और थोड़ा सा आप टेक्स्ट पे भी नजर डालें और इसके साथ जो रिलेटेड एक्टिविटीज हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो एक्टिविटीज जरूर कर लें। ये लेक्चर अगर आपको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आई तो दोबारा आप देखें, फिर देखें और मजीद इसको ज्यादा कंक्रीट समझने की कोशिश करें। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।